इस घोर कलयुग में गुरुमंत्र का जाप अति आवश्यक है। आप चलते कीजिए, बैठ के कीजिए, लेट के कीजिए, आपकी शारीरिक स्थिति क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं। हां, जुबान पे ख्यालों में अगर मालिक का नाम लेते हो तो उसका फल आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा है सुख शांति में सुमरन करो, अच्छा है तंदुरुस्ती में सुमरन करो। जब बीमारी आती है, अशांति आती है, तो भगवान का नाम लिया नहीं जा सकता। तब परेशानियां घेर लेती हैं और इंसान आदी नहीं होता। नाम का जाप करते जरूर हैं लोग, जब परीक्षा हो विद्यार्थी करते हैं, जब घाटा पड़ने लगे व्यापारी करते हैं, जब बीमारी हद से गुजर जाए उसके परिवारजन करते हैं। लेकिन सुख शांति में जो सुमरन करते हैं उन्हें दुख कभी आता ही नहीं। तो सत्संग में आप आगे ध्यान से सुनो और अमल करो। जब तक आदमी सत्संग सुन के अमल नहीं करता तब तक वो खाली रहता है, तब तक वो कोरा रहता है। अमल अति जरूरी है। आज का दौर बड़ा ही भयानक दौर है। यहां मास्टरमाइंड लोग हैं जो आपका दिमाग निकाल सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपका बुरा हाल करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, बच के रहिए। अपने जमीर की आवाज को सुनो, अपने पीर की आवाज की सुनो। दो ही तरीके हैं इस कलयुग में सुखी रहने के, या तो जमीर की आवाज जो पीर सुनाता है, या फिर पीर की आवाज जो अल्लाह वाहिगुरु सुनवाता है। गुरु फकीर हर किसी के फायदे के लिए मालिक से दुआ करता है और वचन करता है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड सबको शिक्षा देते हैं। जो उनकी शिक्षा ले लेते हैं वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होते, और जो उनकी शिक्षा सुन के मानते नहीं वो दुखी रहते हैं। माने की गति कहीं न जाए, ना माने पीछे पछताए। इसलिए भाई, आप गुरु मंत्र लेते हो उसका जाप भी किया करो। पैदल जा रहे हो, चलते चलते जाप करो। आपके अंदर आत्मबल आएगा, आपके दिलो दिमाग में असीम शांति आएगी। इस तरह से लगेगा जैसे मारुथल में, रेगिस्तान में तपती हुई रेत पे पानी बरस गया हो। कितना आनंद आता है, कितनी लज्जत आती है, वो कहने सुनने से परे होता है। जो वहां के निवासी होते हैं उनसे पूछ के देखिए कि वहां जब बरसात आती है रिमझिम रिमझिम, उनके चेहरों पे कितनी खुशियां छा जाती हैं, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। और वो खुशबू ये संदेश दे जाती है कि अब धन धान होगा। इसलिए वो सारे के सारे रेगिस्तान वासी खुशी से लवरेज हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। जिस तरह रेगिस्तान तप रहा होता है, बालू रेत जल रही होती है, ठीक उसी तरह जलते बलते इंसान के ऊपर जब अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत की बरसात होती है तो उससे भी
अरबों गुना खुशियां उस इंसान को महसूस होती हैं। आनंद आता है, लज्जत आती है, खुशियां आती हैं। तो आप गुरु मंत्र ले चुके हो, दृढ़ यकीन रखो। अरे वो सब जानता है। बच्चा दूध के लिए रोता है तो मां तड़प जाती है। आप किसी चीज के लिए तड़पो, आपका बुरा हाल हो, गुरु भगवान को ना पता चले, ऐसा हो नहीं सकता। पर बच्चे को रोना तो पड़ता है, तभी मां दूध देती है, ये कहावत। पर भगवान के पाने के लिए बाहर से रोना नहीं, अंतःकरण का रोना चाहिए। आप अगर अंदर से तड़प जाएंगे, अंदर से बेचैन हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह से हुए, मालिक तक खबर जरूर जाएगी और वो आप पे रहमत जरूर करेंगे। तो इसलिए प्यारी साथ संगतियों, जब भी सुमरन करने बैठो, एक तड़प बनाओ, एक लगन बनाओ, अपने अंदर व्याकुलता पैदा करो। कैसी व्याकुलता, कैसी बेचैनी? जिनके औलाद नहीं होती, अच्छा भला घर है, जैसे औलाद की बेचैनी होती है। कोई अस्थमा का मरीज जिसका श्वास अटक जाता है, फूल जाता है, उसे श्वास नहीं आ रहा होता, श्वास लेने की बेचैनी। कहीं आप फंस गए और लगा कि मौत सामने खड़ी है, तो जिंदगी पाने की बेचैनी, जैसी वो बेचैनी होती है, वो रुपए में 100 पैसे है, ऐसी बेचैनी भगवान को पाने के लिए रुपए में 10 पैसे पैदा कर लो, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, तभी वो भगवान के दर्शन होते हैं, तभी भगवान कृपा करते हैं। वो कृपा निधान है, दया के सागर हैं, रहमो करम के मालिक हैं। इसलिए सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए और उससे रहम दया की भीख मांगिए। अरे अगर भावना के सच्चे हो, सुख में सुमरन करते रहते हो, तो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे झोलियां भर देगा, बिन मांगे लबालब कर देगा। वो ऐसा खसम प्यारा है, जो मांगोगे वो सब देगा, जो मांगोगे वो सब देगा।